कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड है, वहां पर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा और ये नस्ली भेदभाव यहां बढ़ रहा है, तो क्या हम उस युग में जा रहे हैं जो आज से हजारों साल पहले का युग था? तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आरएसएस के आइडियोलॉजी को, नफरत की, अलहदगी पसंदी की आइडियोलॉजी को प्रमोट करने का काम मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है और उसके नतीजे में ये नस्ली हिंसा की वारदातें शुरू हुई हैं और अब ये खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही हैं। देश का कोई ज्ञान नहीं है कि ये देश किस किस्म का है और ये देश कैसे चलता है, इसकी व्यवस्था क्या है और इस व्यवस्था में सर्वधर्म सद्भाव की अहमियत और ज़रूरत क्या है, ये बात आरएसएस और वीएचपी के लोग समझे नहीं हैं। ये मायोपिक लोग हैं, इनके छोटे दिमाग हैं। आरएसएस इसके एफिलिएट ये नेशनलिस्ट नहीं है, ये देशद्रोही हैं जिन्हें देश की समझ नहीं है और नासमझी में देश तोड़ना चाहते हैं। इस मुल्क की तारीख बन गई है ये कि कभी मस्जिदों को जलाया जाता है, कभी चर्च गिरजाघर जलाए जाते हैं। सन 84 में और उसके बाद से गुरुद्वारे जला दिए गए, तो यहाँ चर्च भी जलाए जाते हैं, गुरुद्वारे भी जलाए जाते हैं, यहाँ मस्जिदें भी तोड़ी और जलाई जाती हैं, मजीद इबादत गाहें बनाने की इजाज़त नहीं दी जाती। और इस मुल्क में गनीमत यह है कि इस मुल्क के मंदिर सेफ है। इस मुल्क में कोई मंदिर नहीं जलाता, इस मुल्क में कोई मंदिर नहीं तोड़ता, इस मुल्क में नए मंदिर बनाने की इजाज़त कोई नहीं रोकता, लेकिन इस मुल्क में मस्जिदें, गुरुद्वारे और चर्च महफूज नहीं हैं। ये एक बड़ा सवाल है जो इस मुल्क में और इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के सामने आके खड़ा हुआ है, जिसका जवाब सत्ता पक्ष को भी देना होगा और इस देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी देना होगा कि क्या वजह है कि सिर्फ आप माइनॉरिटीज के जो इबादत गाहें हैं आप उनको तोड़ते और जलाते हैं, उनकी किताबों की बेहुरमती करते हैं, आप कुरान जलाते हैं, आप बाइबल जलाते हैं, आप गुरु ग्रंथ साहब जलाते हैं। किसी ने गीता और रामायण की बेइज्जती इस मुल्क में कभी नहीं की। तो माइनॉरिटीज का जो अस्तित्व है, क्या इस मुल्क में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की ताकत इतनी बढ़ गई है कि वो इस मुल्क की तमाम माइनॉरिटीज और उनके मजहबी अकीदों को, उनकी इबादत गाहों को, उनकी किताबों को जलाते फिरेंगे और उन लोगों को कोई सजा नहीं मिलेगी? पार्लियामेंट उसको डिस्कस नहीं करेगी? ये तो बजरंग दल कह रहा है कि सर हिंदू अब अपने त्योहार भी नहीं मना सकते हैं, इस तरह के बयान वो लोग दे रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। ये नैरेटिव डेवलप किया गया है। इस मुल्क में हिंदू हजारों साल से एक मेजॉरिटी है और इस हजारों साल में 700-800 साल मुसलमानों ने भी यहाँ रूल किया है। इसके बावजूद भी हिंदू यहाँ मेजॉरिटी है और छोटी मोटी मेजॉरिटी नहीं है। मुसलमान जिस वक्त रूल कर रहा था तब 10% था, आज जब रूल में नहीं है तब भी 20% से ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा तो यहाँ पर लोकल लोग हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो जैन हैं, चाहे वो बौद्ध बुद्धिस्ट हैं, चाहे वो हिंदू हैं। मैं ये नहीं मानता कि इस मुल्क में 80% हिंदू हैं, लेकिन जितने भी हैं मेजॉरिटी हैं। तो अगर इस मुल्क में मेजॉरिटी हिंदू धर्म खतरे में होता तो पिछले 700 साल में इस मुल्क में उसी तरीके से हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म ख़त्म हो गया होता, जैसे इंडोनेशिया में, मलेशिया में ख़त्म हो चुका है, भारत में भी हो चुका होता। लेकिन इस मुल्क में जिन लोगों ने भी रूल किया उन्होंने सनातन धर्म का एहतराम किया है, उसके साथ मोहब्बत की है और उसको फलने फूलने बढ़ने का मौका दिया है। जैसे फॉरेन कंट्री में विदेशों में होता है नॉन वुल्फ अटैक होता है किसी आदमी पर, लेकिन क्या आपको मानते हैं कि जो मुंबई राजस्थान जो एक्सप्रेसवे में जो अटैक हुआ उसको आप आतंकवादी हमला मानते हैं? देखिए वो एक नस्ली हमला है, जैसे ब्लैक्स पर हमला यूएस में होता रहा है, आपने देखा, जिसका आप कोट भी कर रहे हैं कि घुटना यूएस में एक ब्लैक के गर्दन पे घुटना रख के पुलिस वाला बैठा, वहाँ भी पुलिस का ही आदमी था, वाइट पुलिस वाले ने ब्लैक के को कत्ल कर दिया सिर्फ उसके कलर की बुनियाद पर, उसकी आइडेंटिटी की बुनियाद पर। जो बॉम्बे ट्रेन और जयपुर ट्रेन में हुआ वो एग्जैक्टली वही घटना है कि एक आइडेंटिटी की बुनियाद पर कि उसकी दाढ़ी है और उसको ढूंढ के एक पुलिस वाला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खाकी वर्दी में था, GRPF का आदमी, तो जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एस्टैब्लिशमेंट का पार्ट है, उस एस्टैब्लिशमेंट ने आइडेंटिटी की बुनियाद पर अपने अगेंस्ट 4 लोगों को कत्ल कर दिया। तो अगर
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड है, वहां पर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा और ये नस्ली भेदभाव यहां बढ़ रहा है, तो क्या हम उस युग में जा रहे हैं जो आज से हजारों साल पहले का युग था? लेकिन जिस तरह से वो पुलिस वाला ने जो स्टेटमेंट्स पास किया है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है और उसी वोट देना है, तो ये क्या आप समझ सकते हैं? ये उस प्रोपेगेंडे का नतीजा है जो पिछले 100 साल से इस मुल्क में आरएसएस और उसकी एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशंस ने बपा किया है, अपनी शाखाओं के जरिए और अब मीडिया के जरिए। तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आरएसएस के आइडियोलॉजी को, नफरत की, अलहदगी पसंदी की आइडियोलॉजी को प्रमोट करने का काम मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है और उसके नतीजे में ये नस्ली हिंसा की वारदातें शुरू हुई हैं और अब ये खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही हैं। सुनने में आ रहा है कि बॉम्बे की बसेस में भी इस किस्म के कुछ वाकयात बीएसटी की बसेस में सुनने में आए हैं। चलिए, हरियाणा में महापंचायत करके जो मुसलमानों की बाइकआउट करने की बात हो रही है, सब्जी बेचने वालों को कहा गया है हरियाणा खाली कर दो। वो देखिए, खाली करवाना हो तो करवा लें। ये तंग नज़र लोग हैं, इनको देश का कोई ज्ञान नहीं है कि ये देश किस किस्म का है और ये देश कैसे चलता है, इसकी व्यवस्था क्या है और इस व्यवस्था में सर्वधर्म सद्भाव की अहमियत और ज़रूरत क्या है। ये बात आरएसएस और वीएचपी के लोग समझे नहीं हैं। ये मायोपिक लोग हैं, इनके छोटे दिमाग हैं। वो ये बात नहीं जानते कि गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे इलाके जो इंडस्ट्रियल हब हैं इस देश का, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल लंग्स जिन्हें हम कह सकते हैं, वहाँ पर मजदूरी करने वाली बड़ी तादाद जो लाखों में है वो मुसलमान हैं। तो अगर वो मुसलमानों का बाइकआउट करना चाहते हैं तो एक्चुअली वो मुसलमान का बाइकआउट नहीं कर रहे हैं, वो हरियाणा के उस इंडस्ट्रियल हब का बाइकआउट कर रहे हैं। ये बात शायद वो नहीं समझते हैं। कुछ ही दिन के बाद यही लोग जो आज उनसे कह रहे हैं कि चले जाएं, आप यकीन जानिए कि उनके गांवों में, बिहार में और यूपी में और मध्य प्रदेश में जाकर खुशामद करके वापस लाएंगे कि आइए और हमारे यहाँ काम करें। तो इस मुल्क को नुकसान पहुँचाने का काम ये तंग नज़र फिरका करता है और इसलिए मैं कहता हूँ कि आरएसएस इसके एफिलिएट ये नेशनलिस्ट नहीं है, ये देशद्रोही हैं जिन्हें देश की समझ नहीं है और नासमझी में देश तोड़ना चाहते हैं। लेकिन सर, प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं, दुबई जाते हैं, इजिप्ट जाते हैं, तो वो वहाँ पर मुस्लिमों से मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर वो एक ज़बान में बोलते हैं। जाहिर है कि वो मजबूरन करते हैं ऐसा। जब वो वहाँ जाते हैं तो वो उनकी एक मजबूरी होती है, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें दौलत चाहिए। तो जो दौलत देगा उसको सिर पे बिठाएंगे, उसकी पूजा भी करेंगे, उसकी आरती भी करेंगे, उसके सारा काम। क्या सर, ये इंटरनेट के ज़माने में क्या अरब में जो मुस्लिम बैठा है वो वीडियोस में देख रहे हैं, वो सब उनको भी पैसा चाहिए। तो उम्मा कॉन्सेप्ट होता है, कम उम्मा है, उम्मा कॉन्सेप्ट जहाँ चल रहा है वहाँ चल रहा है, वो चलता रहेगा अपनी जगह, उम्मा का कॉन्सेप्ट। लेकिन भारत के मुसलमान ने उम्मा के कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ के देश को अपना माना है और उसके लिए जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, मैं उसका बार बार जिक्र नहीं करना चाहता। तारीख की किताबों में लिखा है, सब उठा के देखें कि यहाँ पर इन लोगों ने कुर्बानियाँ नहीं दी जो आज सत्ता में बैठे हैं। कुर्बानी तो मेरे पूर्वजों ने दी हैं और मेरे पूर्वजों के साथ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब साथ थे। क़यादत मैं कर रहा था, इस पे मुझे इसरार है। मेरे पूर्वज क़यादत कर रहे थे, लीडरशिप कर रहे थे और सारा देश उनके साथ में था, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। ये लोग क़यादत नहीं कर रहे थे, इसलिए ये इस बात को समझ नहीं सकते। सर्टिफिकेट तो सर हमेशा मुसलमानों से मांगी जाती है ना सर, कागज दिखाओ। अब वो सर्टिफिकेट मांगा इसलिए जाता है कि इस मुल्क की सियासी व्यवस्था का सबसे बड़ा मसला ये है कि उसने आरएसएस को हमेशा ही प्रमोट किया है। कोई भी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन इस मुल्क में रहा हो, उसने आरएसएस को प्रमोट किया है। और आज आरएसएस इस ताकत में है कि वो सरकार में बैठी है। इस सरकार में बैठाने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में बैठी है तो उसके लिए जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रीजनल बेस, कास्ट बेस पॉलिटिकल पार्टी, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज, इन पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी से हम इनकार नहीं कर सकते। सर, बीजेपी के नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं के बेटा बेटी विदेश पढ़ रहे हैं और जो छोटे मोटे गांव के देहात के होते हैं वो एक तरह से बजरंग दल में शामिल हो रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? ये बात समझनी चाहिए। हमारे आज जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई है इसमें बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, एससी एसटी के लोग भी हैं। ये बात समझनी चाहिए कि आप यहाँ कॉन्फ्रेंस करके ये पैसे नहीं दे सकते। आप ही के बच्चे हैं जिनको मिसयूज किया है इस मुल्क के ब्राह्मणिकल ऑर्डर ने, कत्ल हो जाने के लिए, कत्ल कर देने के लिए, जेल जाने के लिए और
अपने जीवन को नष्ट और बर्बाद करने के लिए आरएसएस ने उनको यूज किया है, और वो अभी तक आज की तारीख में भी नहीं समझे नूह के फिसाद में कौन लोग हैं। लेकिन सर उसमें या वहां पर भी जो आपके मणिपुर में भी कौन लोग हैं, यही तो वो ट्राइबल्स हैं। लेकिन सर इस बार मामला एक खबर निकल के आई कि जाट समाज जो है उन्होंने इसमें शामिल नहीं हुए, तो ये बिल्कुल सही है। मैंने इसीलिए अभी कहा कि नूह में जो फिसाद इस बार हुआ, उसकी जो प्लानिंग थी आरएसएस और वीएचपी की, वो जबरदस्त तौर पे नाकाम हुई। नूह का फिसाद 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं चला, और वो इसलिए नहीं चला कि सिखों ने और जाटों ने और मुसलमानों ने अपने अपने गांवों में इकट्ठे होकर हाथ में हाथ डाल के हिफाजत की और आरएसएस और वीएचपी के गुंडों को वहां से भगाया, इसलिए फिसाद रुका। उसी फिसाद की ना होने देने की नाकामी की खींच है जो हरियाणा की खट्टर सरकार बिता रही है, बुलडोजर चला के और बेकसूरों को जेल में डाल के।